और अंदर आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन किसी के साथ रह के जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी और को इमेजिन कर लेंगे, है ना। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR's Career यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। अगर एक लिफ्ट ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है, किसी भी एक्सेलरेशन से जाती है, तो उसमें अलग अलग केसेस बनते हैं। उसमें जो एपरेंट वेट जो है किसी भी एक पर्सन का, वो क्या होता है, कब बढ़ जाता है, कब कम हो जाता है, कब क्या हो जाता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। क्या हमारा हेडिंग रहेगा आज का? एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन, एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट, ठीक है। एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। किसी भी लिफ्ट में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, जब आप लिफ्ट को यूज कर रहे होते हो, तो आपकी क्या एपरेंट वेट होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो लिफ्ट में क्या केसेस हो सकते हैं? हमारे पास में 4 केसेस बनते हैं। एक, या तो लिफ्ट ऊपर जा रही हो किसी एक्सेलरेशन A से। दूसरा, लिफ्ट नीचे आ रहा हो, नीचे जा रहा हो किसी एक्सेलरेशन A से। तीसरा बन सकता है कि लिफ्ट रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। और चौथा हो सकता है कि लिफ्ट उसकी जो केबल है वो टूट जाए और लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, फॉल हो रहा हो, फ्री फॉल हो रहा हो। तो समझने का ट्राई करना। 4 केसेस हैं, चारों केसेस को मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूं। पहला केसेस, लिफ्ट मूविंग अप, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन A। दूसरा, लिफ्ट इज मूविंग डाउन, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन A। तीसरा, लिफ्ट इज ईदर स्टेशनरी, लिफ्ट आपका स्टेशनरी हो, रेस्ट पर हो, और इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि एक्सेलरेशन आपका 0 है, राइट। चौथा, कि फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, जो केबल है वो ब्रेक हो गया, केबल है लिफ्ट का जो ब्रेक हो गया है। इन 4 केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे और इन 4 केसेस में हम लोग देखेंगे कि कब हमारा जो एपरेंट वेट है बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है। हम लोग FBD बनाकर एक एक केसेस को एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले लिफ्ट मूविंग अप, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। लिफ्ट मूविंग अप वाला केस देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर में कोई एक पर्सन होगा। आप अपने आप को इमेजिन कर लो, है ना। आप लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट में आपके साथ भी कोई है, आपके साथ भी कोई है, ठीक है। और आप जो है लिफ्ट में एंजॉय कर रहे हो। लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन A से, क्लियर है। अब यहाँ पर देखना है कि आपका जो एपरेंट वेट है वो कितना आपको फील होगा। अब यहाँ पे क्या केसेस बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एक धरती का प्रकोप है, मतलब कि वेट है नीचे की तरफ में। तो हम क्या करते हैं, वेट ले लेते हैं नीचे की तरफ में mg। जब आप खड़े हो, वैसे तो आप लिफ्ट में किसी के साथ खड़े हो तो आपको दुनिया की कोई चीज़ें फील नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअल में आपको, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको नीचे से एक नॉर्मल फोर्स मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो आपको नीचे से एक नॉर्मल फोर्स भी मिल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो mg आपका नीचे है, नॉर्मल फोर्स आपको फ्लोर से ऊपर की तरफ मिल रहा है, और आपका जो नेट रिजल्टेंट है, जो आपका नेट रिजल्टेंट है वो किधर है, ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन है आपका ऊपर की तरफ। तो इसमें हम लोग इक्वेशन क्या बना सकते हैं, देखो, अपवर्ड फोर्स नॉर्मल माइनस डाउनवर्ड फोर्स mg, ये नेट फोर्सेस हैं।
और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है हमारा, ma के बराबर है। नॉर्मल को मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर की तरफ में फोर्स ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा माइनस कम इक्वल टू ऊपर, राइट। तो यहाँ से हमको नॉर्मल मिल जाएगा ma प्लस mg, और वी कैन राइट नॉर्मल इक्वल्स टू m इंटू g प्लस a। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये आपको क्लियर हुआ? तो यहां पर आप देख रहे हो कि अपरेंट वेट जो है आपको वो बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। देखो नॉर्मली क्या वेट होता है, mg होता है ना नॉर्मल केसेस में, राइट। तो यहां पर m इंटू जी प्लस ए हो गया, मतलब जब आपका लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है तो आपको अपरेंट वेट अपना ज्यादा फील होगा, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा भारी भारी फील होगा आपको, ठीक है, आपको लगेगा कि आपका वजन बढ़ गया है ऐसा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग दूसरे केसेस को एनालाइज करें, ये हमारा लिफ्ट अप वाला केस था, दिस वाज द केस ऑफ लिफ्ट मूविंग अप, लिफ्ट अप ये वाला केस था और एक्सेलरेशन इसका ए था। अब हम लोग लिफ्ट डाउन वाला केस को स्टडी करते हैं कि जब लिफ्ट जो है वो हमारा डाउन जा रहा हो, ठीक है। तो मैं इसी के नीचे कर लेता हूं लिफ्ट, दूसरा केस हमारा लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, तो ये हमारा इस तरीके का केस होगा, ठीक है। और अंदर आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन किसी के साथ रह के जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी और को इमेजिन कर लेंगे, है ना। हमारा एक लिफ्ट और हमारे 2 मेंबर लिफ्ट के अंदर, तो ये हमारे पास में क्या है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें हमारे पास में mg तो लगेगा ही लगेगा नीचे जैसा लगता है। हालांकि आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है दुनियादारी का, क्योंकि आप किसी के साथ हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऑब्जर्व करने का ट्राई करोगे, ध्यान देने का ट्राई करोगे, तो आपको फील होगा कि mg लग रहा है नीचे, और आपको ये भी फील होगा कि नॉर्मल लग रहा है ऊपर। और इसका जो रिजल्टेंट है वो ये आ रहा है कि जो बॉडी है वो नीचे जा रही है, द बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए, बॉडी नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए से। अब अगर आप यहाँ पर वापस से बनाते हो इक्वेशंस, तो आपको क्या इक्वेशंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बॉडी नीचे जा रही है ना, तो नेट फोर्स नीचे ज़्यादा है, तो मैं पहले नीचे वाले को लिखूंगा, है ना। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले mg को लिखूंगा और उसमें से नॉर्मल को माइनस करूँगा और फिर इसका रिजल्टेंट लिखूंगा ma। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए ऊपर वाले फोर्स से, नीचे वाला फोर्स mg है, ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन है, तो mg माइनस n इक्वल टू ma हो गया हमारा। इस केस में आपके ऊपर जो FBD बनी है उसके इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो आएगा mg माइनस ma एंड दैट विल कम आउट टू बी m इंटू g माइनस ए। दिस इज कमिंग आउट टू बी, नॉर्मल फोर्स इज कमिंग आउट टू बी m इंटू g माइनस ए। तो क्या आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आपका जो अपरेंट वेट है वो डिक्रीज हो गया है ना। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट इंक्रीजेस, अपरेंट वेट इंक्रीजेस। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो अपरेंट वेट है वो डिक्रीजेस, मतलब अब आपको हल्का फील होगा, आपको अभी हल्का फील होगा, आपका अपरेंट वेट जो है वो कम हो गया है, ठीक है ना। एक्चुअल में तो जो है वो है, लेकिन अपरेंट जो है वो आपको हल्का फील होगा। यहाँ पे डिक्रीजेस आएगा, यहाँ पे आपका इंक्रीजेस आएगा, क्योंकि अब आप इस तरीके से मोशन में हो। लिफ्ट अप वाला केस हमने स्टडी कर लिया, लिफ्ट मूविंग डाउन वाला केस हमने स्टडी कर लिया। ये 2 और इंपॉर्टेंट केसेस है, लिफ्ट स्टेशनरी है कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा, और फ्री फॉल। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। लिफ्ट अगर हमारे पास में स्टेशनरी है, लिफ्ट स्टेशनरी का क्या मतलब है, ये हमारा केस 1 था, ये हमारा केस 2 था। केस 3 देखते हैं हम लोग, केस 3 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। दिस इज आर केस 3, लिफ्ट स्टेशनरी और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन को 0 बना देते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये हमारा केस है जब हमारा एक्सेलरेशन इज 0। नाउ इस केस में क्या होगा, इस केस में आप होगे, है ना, और लिफ्ट रुकी भी है, तो आपके साथ कोई होगा तो आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, है ना। कभी लिफ्ट रुक जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। तो लिफ्ट यहाँ पर रुकी हुई है, लिफ्ट यहाँ पर रुकी हुई है, कुछ फेलियर हो गया होगा, और आपके साथ में कोई है लिफ्ट के अंदर, तो आपको तो वैसी दुनिया का कुछ चीज़ फील नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप फील करने का ट्राई करो तो यहाँ पे आपके पास में एक mg आएगा, ऊपर आपके पास में एक
नॉर्मल फोर्स आएगा। और इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है कि ये या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है इसका अल्टीमेटली। तो कुछ भी कर लो, चाहे इसको आप ऊपर भी भेज दो तो भी आपको जीरो एक्सेलरेशन से भेजना है, आप नीचे भी भेज दो तो भी जीरो से आपको भेजना है, और अगर आप रेस्ट पे भी रखते हो तो भी आपको एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। तो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इज जीरो बिकॉज ऊपर और नीचे का फोर्स मिला करके जीरो हो गया। तो यहां पे हमको मिल जाएगा नॉर्मल इक्वल टू mg, नॉर्मल इक्वल टू mg। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के जितना ही है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है। तो यहां पर हमारा रिमेन्स सेम कर देंगे, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स सेम, रिमेन्स द सेम। तो यहां पर हमारा इस केस में, थर्ड केस में, हमारा जो एपरेंट वेट है वो रिमेन्स द सेम एज द एक्चुअल वेट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। जब ऊपर जा रहा होगा आपको भारी भारी फील होगा, इंक्रीजेस, जब नीचे जा रहा होगा आपको हल्का फील होगा, डिक्रीजेस एपरेंट वेट। जब रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे है नॉर्मल, आप घर के अंदर रेस्ट पे रहो चाहे लिफ्ट के अंदर रेस्ट पे रहो। और जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ऊपर नीचे जा रहा है, सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो भी आपको जो है सेम ही फील होगा। आपका जो एपरेंट वेट है वो रिमेन्स द सेम एज द एक्चुअल वेट। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट हमारा ये है कि यार हमने ये देख लिया, मूविंग डाउन मूविंग अप देख लिया, हमने स्टेशनरी देख लिया। अब हम फ्री फॉल देखना चाहते हैं कि यार अगर केबल, जो लिफ्ट का केबल होता है वो अगर टूट जाता है और फ्री फॉल हो रहा है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है, तो इन दैट केस क्या होगा। आप लोग समझदार हो, अब तक तो आपने खुद ने कैलकुलेशंस कर ही लिए होंगे जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस हमने देख लिया। अब फोर्थ केस हम देख लेते हैं। कहाँ देखे? फोर्थ केस हम यहाँ देख लेते हैं, है ना। बोर्ड का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया आज तो फोर्थ केस हम यहाँ पर देख लेते हैं। फोर्थ केस में हमारे पास में फ्री फॉल है या फिर केबल ब्रेक हो गया है जिसके वजह से फ्री फॉल हो रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, फ्री फॉल का केस ले लेते हैं। फ्री फॉल का केस ले लेते हैं जिसमें अब हम क्या करेंगे, इसको फ्री फॉल करवाएंगे। तो ये हमारे पास में एक लिफ्ट बना देता हूँ मैं। ये हमारे पास में एक लिफ्ट है, इसमें आप हो और आपके साथ में कौन है वो आपको पता ही है। तो ये आपके साथ में कोई है, राइट। और ये जब आपका लिफ्ट जो है mg आपको नीचे की तरफ दे रहा है तो आपको ऊपर की तरफ में नॉर्मल भी देगा। mg तो आपको धरती माता की वजह से मिल रहा है और नॉर्मल आपको लिफ्ट के सरफेस की वजह से मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है लिफ्ट जो है वो मूव कर रहा है g से, मतलब कि ये अब नीचे गिर रहा है g से, फ्री फॉल हो रहा है। मतलब कि जैसे आप अगर कूद जाओगे कहीं, या आप अगर जंप करते हो, या आप अपने आप को छोड़ देते हो, है ना, नीचे, तो आपका क्या होता है, आप अगर बॉल छोड़ देते हो, ठीक है, आप अगर इस चौक को भी छोड़ दोगे तो ये g के एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगेगा। उसी तरीके से एक तरह से आप मान लो कि लिफ्ट छूट गई तो क्या होगा, धरती माता जैसे सबको अट्रैक्ट करती है g से, वैसे ही लिफ्ट को भी अट्रैक्ट करेगी g से। तो अब ये g से नीचे जाने लगेगा। इन दिस केस हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा बनेगा ये आप लोग देख लो। इक्वेशन में हमारा आएगा mg नीचे की तरफ, ठीक है, माइनस नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, है ना, नीचे जा रहा है mg माइनस नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू mg, है ना। mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू ma होता था, यहाँ पे ma होता था, लेकिन यहाँ पर हम a की जगह g ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू mg। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू mg माइनस mg। नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg माइनस mg एंड इन दिस केस जो नॉर्मल फोर्स आएगा हमारा वो आएगा जीरो, वो आएगा हमारा जीरो। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, यहाँ पर रिमेन्स द सेम था, यहाँ पर वो जीरो हो गया है। एपरेंट वेट जीरो हो गया, मतलब आपको वेटलेस फील होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आप में कोई वेट है, समझ गए। तो यहाँ पर ये हमारा वेटलेस कंडीशन आ गया, ठीक है, वेटलेस, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आपका कोई वेट है। ये चार सिचुएशन थे हमारे, आई होप आपको समझ में आया होगा।
फर्स्ट सिचुएशन में हमने ऊपर भेजा एक्सेलरेशन ए से, हमको इंक्रीजेस फील हुआ, सेकंड में हमने नीचे भेजा, हमको डिक्रीजेस फील हुआ, थर्ड में हमने रिमेन्स द सेम रखा, एक्सेलरेशन 0 करा, रेस्ट पे रखा या फिर वेलोसिटी सेम रखा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया, एपरेंट वेट रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वेट, और फ्री फॉल में हमने क्या करा, नॉर्मल वेट हमारा 0 आ गया, मतलब आपको वेटलेस फील होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आपको कोई वेट है, आपको एपरेंट वेट 0 फील होगा। ये 4 केसेस थे, ये मेरे को समझाने थे इस वीडियो में। एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट खत्म हुआ यहाँ पे टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसी तरीके से आप लोग इक्वेशन बनाओगे एंड फिर सॉल्व वगैरह करके आंसर लाओगे। अब इसमें डेटा आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वगैरह की वैल्यू दी भी रहेगी, आप पुट करोगे, नॉर्मल निकाल लोगे आप। ठीक है, फंडामेंटल्स क्लियर हुए, क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करना, बुक्स वगैरह में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस करना, थोड़ा बहुत आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।